हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव स्टोरी में आपका स्वागत है। तो चलिए गाइस, आई प्रॉमिस यू का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक हमने देखा था, न्यूसेन पूछता है तुम ठीक हो क्या, तुम्हें चोट लगी है। विभूषण कहता है नहीं नहीं मैं ठीक हूँ। अब आगे न्यूसेन कहता है फिर तुम ऐसे क्यों चल रहे हो। विभूषण कहता है बस ऐसे ही। खैर तुम बताओ तुम यहाँ कैसे। न्यूसेन कहता है ओ हाँ विभूषण, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि विंग के साथ वो सब हो गया। वो क्या है ना, इतने सालों से मैं भी चाइना से बाहर गया था अपने गगा के साथ, इसलिए मुझे नहीं पता था कि विंग हमें छोड़कर चला गया। मगर श्यान बता रहा था कि विंग का मर्डर हुआ है और उसका रेप भी, और उस चीज़ का इल्ज़ाम वांग जी पर लगा है। मगर ये कैसे हो सकता है विंगा। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि वांग जी कभी भी विंग को हर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि वांग जी विंग को अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करता था। आपको पता है वीगा, हम जब फर्स्ट दिन कॉलेज गए थे ना, तब उस कॉलेज में एक अल्फा था वैन चाओ, उसकी गर्लफ्रेंड भी थी वैन लिंग जाओ। मगर उसके होते हुए भी वो विंग को पाना चाहता था, और वो विंग को पूरे 1 साल तक परेशान करता रहता था, क्योंकि वो विंग को अपने बेड पर ले जाना चाहता था। मगर विंग ने कभी उसे मौका ही नहीं दिया। लेकिन जब वांग जी हमारे कॉलेज में आया था, तब उसके बाद वांग जी भी विंग के प्यार में पड़ गया। जहाँ वांग जी उस समय शरारती तो था, मगर वो हमारे विंग से काफ़ी प्यार करता था, और इस चीज़ से वैन चाओ और वांग जी के बीच बहस भी हुई थी। तो मुझे तो ये लग रहा है कि विंग के साथ जो कुछ भी हुआ है वो कहीं ना कहीं वैन चाओ ने किया है। विभूषण कहता है हाँ न्यूसेन, मैं जानता हूँ, क्योंकि वांग जी ने मुझे पहले ही बता दिया था। न्यूसेन कहता है ओ तो फिर ठीक है, और अब मैं चलता हूँ। विभूषण कहता है ठीक है। अब न्यूसेन वहाँ से जाने लगता है। तभी विभूषण कहता है न्यूसेन। न्यूसेन पलटता है और कहता है, और पीछे देखता है जहाँ विभूषण अपनी बाहें खोल कर रखा था। न्यूसेन वो देखता है और उसे एकदम से विंग की याद आती है, और वो जल्दी से विभूषण के पास आता है और विभूषण को हक करते हुए कहता है वीगा, आपको कैसे पता कि जब मैं दुखी होता था तो विंग मुझे इसी तरह हक करता था। विभूषण कहता है उसकी डायरी से। न्यूसेन कहता है क्या विंग डायरी लिखता था। विंग कहता है हाँ, क्या तुम्हें पता नहीं, और उसने तुम्हारे बारे में भी बहुत कुछ लिखा है। न्यूसेन कहता है क्या वीगा। विभूषण कहता है हाँ उसने लिखा था। न्यूसेन बहुत नौटंकी करता है। और हाँ, ये क्या तुम हमेशा विंग से ये पूछते रहते थे कि उसे कौन सा अल्फा पसंद आया कौन सा नहीं, किसकी जोड़ी किसके साथ अच्छी लग रही है या किसके साथ नहीं। वैसे क्या तुम ये सब करने कॉलेज कॉलेज जाते थे या फिर पढ़ने। जो सुनकर न्यूसेन कहता है गगा, मैं तो मस्ती करने जाता था, मगर हाँ विंग पढ़ने जाता था। वो हमेशा मुझसे कहता था कि उसे पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना है, अंकल आंटी को सिक्योर करना है। मगर देखो ना, ये सब करने से पहले ही वो हमें छोड़कर चला गया। और ये कहते कहते वो विभूषण को हक करके रोने लगता है। विभूषण न्यूसेन को संभालता है और कहता है न्यूसेन, मैं जानता हूँ विंग तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड था, तुम दोनों अपनी हर बातें शेयर करते थे। मगर आज से, बल्कि अभी से तुम मुझे विंग की तरह ही समझो, और तुम्हें कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मेरे पास आना। मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ जैसी हेल्प विंग तुम्हारी करता मैं भी वैसे ही करूँगा। आज से मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड, ओके। न्यूसेन आंसू साफ करते हुए कहता है ओके गगा। विभूषण कहता है गगा नहीं, केवल वी। न्यूसेन कहता है नहीं, मैं आपका नाम नहीं ले सकता, वैसे वीगा कैसा रहेगा। विभूषण कहता है ठीक है, आज से तुम मुझे वीगा ही कहना। न्यूसेन सिर हाँ में हिलाता है। और अब हम सीन शिफ्ट करते हैं वांग जी पर, जो ऑफिस में जाकर विभूषण के साथ हुई उस नाइट एक्टिविटी के बारे में ही सोच रहा था। जहाँ वो ऑफिस में कुछ भी काम नहीं कर पा रहा था। उसका पूरा दिमाग खराब हो चुका था, और अब फिर से वही सब सोच के बैकअप हो चुका था। जो देखते ही वो अपने मन में कहता है वांग जी क्या हुआ तुझे, तू कल से इतना एक्साइट क्यों हो रहा है। और वो ये देखते ही वॉशरूम में घुसता है और अपने लिटिल लैन को बाहर निकालता है और अपने हाथों से खुद को शांत करने लगता है, और विभूषण के साथ उस इंटीमेट सीन को याद करता है जहाँ वांग जी विभूषण के लिप्स को कैप्चर करता है, उन्हें शक करता है, और फिर विभूषण के साथ वो कैसे कैसे और किस किस तरीके से इंटीमेट होता है। और विभूषण की वो मॉर्निंग साउंड जिन्हें याद करते ही वांग जी एकदम रिलीज हो जाता है, और फिर खुद को क्लीन करने के बाद बाहर आता है। मगर अब उसका दिमाग काम में नहीं लगता, इसलिए वो जल्दी से अपने ऑफिस से निकलता है और अपने मेंशन में आकर अपने कमरे में जाकर लेट जाता है। मगर लेटने के बाद भी वांग जी को विभूषण का फेस ही नज़र आ रहा था।
इसलिए वांग जी बेड पर ही करवटें बदल रहा था। मगर काफ़ी देर करवटें बदलने के बाद भी वांग जी सो नहीं पा रहा था। इसलिए वो जल्दी से उठता है, फ्रेश होता है और फिर अपने कपड़े चेंज करने के बाद सीधा क्लब पहुंच जाता है, जहां वो 2-3 ड्रिंक करने के बाद जब वो ड्रंक हो जाता है तब वो स्टेज की तरफ नज़र घुमाता है। तभी एक टेबल पर उसको विभूषण दिखता है। वांग जी अपने मन में कहता है, ओ गॉड, ये क्या हो रहा है मुझे? मैं फर्स्ट टाइम में ही विभूषण को हर जगह देख रहा हूँ। क्यों मैं उसके बारे में इतना क्यों सोच रहा हूँ? कहीं मुझे उससे प्यार तो नहीं हो गया ना? तभी विभूषण तभी वांग जी कहता है, विंग से प्यार हुआ तो उसके टाइम पर तो मुझे वो हर जगह नहीं दिखता था, मगर विभूषण के टाइम पर ऐसा क्यों हो रहा है? और वो फिर से ड्रिंक करता है और फिर से स्टेज की तरफ देखता है, जहां अब विभूषण सच में स्टेज पर था। वो डांस कर रहा था। ये देखते हुए वांग जी कहता है, क्या ये फिर से स्टेज पर चला गया? लगता है अब तो मुझे भी जाना होगा। और अब वांग जी भी स्टेज पर जाता है और माइक पर चिल्लाते हुए कहता है, हेलो एवरीवन, मेरा नाम लैन वांग जी है और आज मैं आप सबके लिए यहाँ पर सिंगिंग और डांसिंग करना चाहता हूँ। ये सुनते ही वहाँ पर सभी लोग ताली बजाने लगते हैं। तभी वांग जी सबको देखता है और वो सामने विभूषण को देखता है, मगर वो समझता है कि वो कोई और है और जो उसे बार बार विभूषण दिख रहा है वो उसकी एक इमेजिनेशन है। और वो विभूषण को पास बुलाता है और कहता है, हे यू, क्या तुम मेरे साथ डांस करोगे? तभी विभूषण कहता है, वांग जी तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तभी वांग जी कहता है, अरे वी, तुम सच में हो? विभूषण कहता है, हाँ, मगर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वांग जी कहता है, मैं यहाँ इंजॉय करने आया हूँ और अब तुम साथ में हो तो चलो हम खुलकर इंजॉय करें। और वो विभूषण का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचता है और अब एक फ्लैश लाइट ऑन होती है जो केवल विभूषण और वांग जी पर ही टिकी थी। साथ ही वांग जी जोर से चिल्लाता है, म्यूजिक। और वो विभूषण को साइड करता है। अब वांग जी अपने स्टाइल में स्टेज पर डांस करने लगता है, जहां उसके हर एक मूव पर वहां बैठी पब्लिक क्लैपिंग कर रही थी। वही वांग जी विभूषण को भी अपने पास खींचता है और अब दोनों ही स्टेज पर डांस करने लगते हैं, जहां दोनों ही बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। उसके बाद उन दोनों का परफॉर्मेंस ख़त्म होता है और फिर विभूषण वांग जी को लेकर अपने ही अपार्टमेंट आ जाता है। अब अगली मॉर्निंग जब वांग जी की आंख खुलती है तो वो देखता है वो किसी और के घर में किसी और के बेड पर सोया है। वो जल्दी से उठता है और बाहर आता है, तब जहाँ विभूषण अपने और वांग जी के लिए ब्रेकफास्ट बना रहा था। तभी वांग जी बाहर आकर विभूषण को देखता है और विभूषण से कहता है, मिस्टर वे, मैं यहाँ। तभी विभूषण भी वांग जी को देखता है और गुड मॉर्निंग कहते हुए कहता है, जाओ पहले फ्रेश हो जाओ। वांग जी कहता है, ओके, पर मैं। तभी विभूषण कहता है, मैंने कहा ना, पहले फ्रेश होकर आ जाओ, फिर बात करते हैं। वैसे तुम ये बताओ, तुम्हें कॉफ़ी चाहिए या फिर चाय? वांग जी कहता है, ब्लैक कॉफ़ी। विभूषण कहता है, ओके। और अब वांग जी वहीं से उल्टे पांव वॉशरूम में जाता है और फिर फ्रेश होकर बाहर आता है, जहां विभूषण वांग जी के लिए कॉफ़ी देते हुए कहता है, अब कहो वांग जी। वांग जी कहता है, मिस्टर वे, मैं यहाँ। विभूषण कहता है, मैं लेकर आया। वांग जी कहता है, क्यों? विभूषण कहता है, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए? विभूषण कहता है, तो क्या ड्रंक हालत में तुम्हें वहीं छोड़कर आ जाता ताकि तुम वहाँ सभी ओमेगा को अपने इशारों पर नचाते? वांग जी कहता है, क्या मतलब? विभूषण कहता है, रुको। और वो अपना मोबाइल निकालता है और वांग जी ने जो हरकत कल क्लब में की थी उसकी वीडियो दिखाते हुए कहता है, ये देखो, ड्रंक हालत में तुमने स्टेज पर क्या क्या किया, और तो और सभी ओमेगा को अपने म्यूजिक पे नचाया भी। मुझे नहीं पता था वांग जी कि तुम इतना अच्छा डांस कर और सिंगिंग करते हो। तुम्हें तो म्यूजिक इंडस्ट्री में होना चाहिए था। फिर तुम ये सीईओ, और वो भी इतना रूड और कोल्ड फेस वाला क्यों? वांग जी कहता है, बस ऐसे ही। तभी विभूषण कहता है, वांग जी, ये सब इसलिए ना कि तुम्हें विंग के जाने का बहुत गहरा सदमा लगा है। न्यू सेन ने बताया मुझे तुम्हारे बारे में कि कल पहले तुम हंसते थे, मुस्कुराते थे, तो अब क्या हो गया वांग जी? वांग जी अपने कोल्ड फेस में कहता है, ऐसा कुछ नहीं है। तभी विभूषण वांग जी के हाथ पर हाथ रखते हुए कहता है, वांग जी, तुम पहले जैसे ही बन जाओ ना। अपना ये रूड बिहेव किसी को ऐसा दिखाना कि तुम कितने हार्डलेस पर्सन हो, वो जब वो सब दिखाना बंद करो और इस वांग जी की तरह बनो, जो खुद भी हंस रहा है और दूसरों को भी हंसा रहा है। मगर एक ही चीज़ गलत है। वांग जी कहता है, कौन सी चीज़? विभूषण कहता है, तुम्हारा दूसरे ओमेगा के साथ डांस करना। तुम चाहो तो वांग जी हम दोनों साथ हो सकते हैं, क्योंकि मुझे भी तुमसे
और ये कहते कहते वो चुप हो जाता है और अपनी चेयर से उठते हुए कहता है, मैं ब्रेकफास्ट लेकर आता हूँ। तभी वांग जी भी अपनी जगह से उठता है और विभूषण का हाथ पकड़कर कहता है, वी पहला अपना सेंटेंस पूरा करो। वी कहता है, वो तो मेरे मुंह से कुछ भी निकल गया वांग जी। और ये कहते हुए विभूषण अपनी नज़रों को चुरा रहा था और मगर तभी वांग जी विंग का फेस ऊपर करता है और उसके आंखों में देखते हुए कहता है, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? विभूषण बोलना तो चाहता था क्योंकि उसके लिप्स हिल रहे थे। वांग जी ये देखते हुए विंग के लिप्स की तरफ बढ़ जाता है और विंग के लिप्स को कैप्चर कर लेता है। विभूषण भी अपनी आंखें बंद कर देता है और अब दोनों ही एक दूसरे को किस करना स्टार्ट कर देता है। और अब किस करते करते कब वो लोग बेडरूम में चले जाते हैं उन्हें पता ही नहीं चलता। और फिर वांग जी विभूषण को बेड पर ले जाता है और फिर वो दोनों सुबह सुबह मॉर्निंग एक्टिविटी चालू कर देते हैं। अब कुछ देर बाद जब वो एक दूसरे से अलग होते हैं तब विभूषण वांग जी के चेस्ट पर लेटा था और वो वांग जी से पूछता है, वांग जी अब हम दोनों बहुत आगे आ गए हैं। वांग जी कहता है, हाँ तो क्या हुआ, और वैसे भी मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हारी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगा, तुम टेंशन मत लो। विभूषण कहता है, वांग जी टेंशन की बात तो है ना? वांग जी कहता है, मतलब? विभूषण कहता है, वांग जी तुम जानते हो ना, तुम्हारे अंकल भी हमारे रिश्ते के खिलाफ है और अब मेरे डैड भी, क्योंकि वो अभी भी तुम्हें ही विंग का मर्डरर समझते हैं। वांग जी कहता है, वो तो है वी, और अब मुझे लगता है कि समय आ गया है तुम्हारे फैमिली से मिलने का। और रहा अंकल का सवाल, तो मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है। वो हमेशा मुझे और गगा को कंट्रोल करना चाहते हैं। तुम्हें पता, गगा की एक गर्लफ्रेंड थी वेंचिंग, वो भी बहुत पुअर थी। गगा उसे बहुत प्यार करते थे मगर अंकल ने उन दोनों भाई बहन को इस शहर से कहीं दूर भेज दिया और तब से अब तक मेरे गगन ने उसको नहीं देखा। विभूषण कहता है, क्या? मुझे ये बताओ, क्या गगन ने उन्हें ढूंढने की कोशिश नहीं की? वांग जी कहता है, बहुत कोशिश की मगर पता ही नहीं है कि वो कहाँ चली गई। विभूषण कहता है, अरे यार अंकल ने तो बहुत बुरा किया। वांग जी कहता है, हाँ तभी तो मैं अंकल को पसंद नहीं करता। विभूषण कहता है, हाँ मैं भी, मगर वो भी गलत नहीं है। वांग जी, प्यार में धोखा खाया हुआ इंसान ऐसे ही अपनों की रक्षा करता है। वांग जी कहता है, क्या मतलब? विभूषण कहता है, तुम्हें पता तुम्हारे अंकल तुम्हें क्यों छूट नहीं देते? वांग जी कहता है, क्यों? विभूषण कहता है, वो इसलिए कि तुम्हारे अंकल प्यार में धोखा खा चुके हैं। वांग जी शौक होकर कहता है, क्या? विभूषण कहता है, हाँ। और फिर विभूषण वांग जी को उसके अंकल के बारे में सब कुछ बता देता है, जो सुनकर वांग जी शौक। और अब वांग जी के दिल में अपने अंकल को लेकर एक हमदर्दी पैदा हो जाती है और वो मन में सोचता है, उसने अंकल को कितना गलत समझ लिया। अंकल तो हमेशा से उन लोगों को उस औरत जैसे ओमेगा से बचाना चाहते थे मगर अंकल ने कभी भी उन्हें नहीं बताया। और फिर वांग जी बेड से उठता है और कपड़े पहनने लगता है। तभी विभूषण कहता है, वांग जी कहाँ जा रहे हो? वांग जी कहता है, लैंड मेंशन। विभूषण कहता है, क्यों, क्या हुआ? वांग जी कहता है, कुछ नहीं। और वांग जी जल्दी से अपने कपड़े पहनता है, विभूषण के फोरहेड पर किस करता है और सीधे अपने मेंशन पहुंचता है, जहां वो पहुंचते ही अपने अंकल को ढूंढता है मगर अंकल उसे लैंड मेंशन में कहीं नहीं मिलता। तभी सिचेन बाहर आता है जो ऑफिस निकलने वाला था। तभी सिचेन वांग जी को परेशान देखता है और वांग जी से पूछता है, वांग जी क्या हुआ? वांग जी कहता है, गगा अंकल कहाँ है? सिचेन कहता है, वांग जी क्या हुआ, क्या बात है जो आज तुम अंकल को ढूंढ रहे हो, क्या बात है? वांग जी कहता है, गगा मुझे अंकल से माफ़ी मांगनी थी। सिचेन कहता है, माफ़ी? कैसी माफ़ी और क्यों? वांग जी कहता है, गगा मैंने अंकल को गलत समझा। तभी सिचेन कहता है, वांग जी ये गोल गोल बातें घुमाना बंद करो और मुझे साफ साफ बताओ। वांग जी कहता है, गगा आपको पता अंकल आज तक हमें कंट्रोल क्यों करते थे? सिचेन कहता है, नहीं, क्यों? वांग जी कहता है, क्योंकि वो हमें धोखे से बचाना चाहते थे। और फिर वांग जी सिचेन को भी अंकल के धोखे की बात बताता है, जो सुनकर सिचेन भी शौक। वांग जी कहता है, हाँ गगा इसलिए अंकल पुअर लोगों से नहीं बल्कि खूबसूरत लोगों से नफरत करते थे। सिचेन तो शौक। तभी वांग जी पूछता है, गगा अंकल कहाँ हैं, प्लीज़ बताइए। सिचेन कहता है, वांग जी अंकल तो लंदन चले गए हमेशा हमेशा के लिए, और कल जब वो जा रहे थे तभी उन्होंने मुझसे एक बात कही कि हम दोनों भाई जो कुछ भी करें बहुत ज़्यादा सोच समझ कर करना। पहले तो मैं अंकल की बात नहीं समझ पाया मगर आज मैं समझ रहा हूँ कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा था। वांग जी गुस्से में अपना हाथ जोर से दीवार पर मारते हुए कहता है, मुझसे गलती हो गई है गगा, मैंने अंकल का दिल दुखाया है, मैं बहुत गलत हूँ गगा, बहुत। और वांग जी के आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। सिचेन वांग जी को टाइट हक करता है और कहता है, वांग जी संभालो अपने आप को, मैं अंकल को जानता हूँ, वो हमसे ज़्यादा दिन दूर नहीं रह सकते।
इसलिए तुम चिंता मत करो, वो आ जाएंगे। वांग जी कहता है, हाँ गगा, उन्हें आना होगा और नहीं आएंगे तो मैं खुद उनके पास जाऊंगा। सीचेन कहता है, हाँ वांग जी, हम दोनों ही अंकल के पास जाएंगे, मगर तब अब पहले सब कुछ ठीक करेंगे। हाँ वांग जी कहता है, हाँ गगा, और अब उन दोनों भाइयों का पूरा दिन ऐसे ही निकलता है और अब हम रात का सीन देखते हैं जहाँ दोनों भाई डिनर टेबल पर बैठे थे, मगर आज वांग जी का कुछ भी खाने का मन नहीं था, क्योंकि आज वो अपने अंकल की चेयर को खाली देखता है और याद करता है कि उसने अपने अंकल के साथ कितना गलत किया। ये सोचते हुए वो डिनर टेबल से उठता है और अपने कमरे में चला जाता है। सीचेन जो वांग जी को देखता है मगर कहता कुछ नहीं है, क्योंकि वो जानता था कि वांग जी काफ़ी हट है। और फिर सीचेन भी डिनर टेबल से उठता है और वहाँ से सीधे अपने कमरे में चला जाता है। और अब 1 हफ्ता हो चुका था, ना तो वांग जी विभूषण से मिलता है और ना ही उससे कोई बात करता है। ये देखते हुए अब विभूषण अपने मन में सोचता है, 1 हफ्ता हो गया है, वांग जी ने ना तो उससे कोई बात की है और ना ही उससे मिलने आया है, आखिर क्या बात है। इसलिए विभूषण अपने ऑफिस से बाहर निकलता है और सीधा वांग जी के ऑफिस पहुंचता है, जहां सुयान जैसे ही विभूषण को देखता है वो विभूषण से कहता है, मिस्टर वे आप यहाँ। विभूषण कहता है, हाँ सुयान, मुझे वांग जी से मिलना है। क्या वो ऑफिस में है? सुयान कहता है, हाँ मिस्टर वे, क्या आपकी वांग जी से कोई बात हुई है? विभूषण कहता है, नहीं तो क्या हुआ? सुयान कहता है, कुछ नहीं, वो आजकल वांग जी ना तो किसी से कुछ बात करता है और ना ही कहीं बाहर जाता है, बस अपने ऑफिस में बैठकर काम 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 और काम ही करता रहता है। वैसे मिस्टर वे, आप उससे मिलने जा रहे हैं तो उससे ये ज़रूर पूछना कि उसे क्या हुआ है, शायद आपको बता दे। विभूषण कहता है, ओके मिस्टर सुयान। और फिर सुयान विभूषण को वांग जी के केबिन में लाता है और अंदर भेजकर वहाँ से चला जाता है। तभी विभूषण गेट से कहता है, मैं आई कमिंग वांग जी। वांग जी जैसे ही ये आवाज़ सुनता है वो गेट की तरफ देखता है जहाँ विभूषण खड़ा था। विभूषण को देखकर वांग जी कहता है, तुम यहाँ? वी कहता है, हाँ, तुमने तो मिलना छोड़ दिया है तो मुझे ही अपने बॉयफ्रेंड से मिलने आना पड़ा। वैसे सुना है आजकल तुम काम में काफ़ी बिजी हो गए हो। और वांग जी के पास जाकर उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, क्या हुआ वांग जी? वांग जी विभूषण से कुछ भी नहीं कहता और उसे हक कर लेता है। वांग जी विभूषण को इतनी ज़ोर से हक करता है कि विभूषण समझ जाता है कि वांग जी परेशान है, उसके दिल और दिमाग में कुछ तो चल रहा है। तभी वी कहता है, क्या हुआ वांग जी? वांग जी कहता है, वी कुछ मत बोलो प्लीज़, कुछ देर ऐसे ही रहो। वी कहता है, ओके वांग जी। और फिर वांग जी को काफ़ी देर हो जाती है। तभी वी कहता है, वांग जी, लगता है तुम काफ़ी परेशान हो, चलो मेरे साथ। वांग जी हक को ब्रेक करता है और पूछता है, कहाँ? वी कहता है, चलो तो सही। अब वांग जी वी के साथ बाहर आ जाता है, जहाँ वी वांग जी को अपनी गाड़ी में बिठाता है और एक लॉन्ग ड्राइव पे ले जाता है। और फिर अपनी डेस्टिनी में पहुँचने के बाद वी वांग जी को एक सी के किनारे ले जाता है और फिर सी के किनारे बैठकर वी वांग जी से कहता है, वांग जी, ये समुद्र देख रहे हो? वांग जी कहता है, हाँ वी कहता है, तुम्हें पता है समुद्र की गहराई में बहुत से राज दफन हैं, मगर तुम्हें पता एक दिन वो समय आएगा जब समुद्र के वो सारे राज दुनिया के सामने उजागर होंगे, ठीक उसी तरह जो इस समय तुम्हारे मन में चल रहे हैं। मगर तुम समय का इंतज़ार क्यों कर रहे हो? क्योंकि जहाँ तक मैं समझता हूँ तुम्हारी दुनिया मैं हूँ और मेरे सामने तुम अपने दिल के राज खोल सकते हो। इससे तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा। अब बताओ क्या बात है वांग जी? वांग जी, क्या चल रहा है तुम्हारे मन में? क्या सोच रहे हो? जहाँ वांग जी ये सुनकर रोने लगता है। वांग जी को रोते देख वी वांग जी का अपना हाथ रख लेता है। और अब काफ़ी देर रोने के बाद जब वांग जी का मन हल्का हो जाता है तब वो बिना वी को देखे कहता है, वी, तुम्हें पता मेरे अंकल हमें छोड़कर चले गए और मुझे अब एहसास हो रहा है कि मैं सच में अनाथ हो गया हूँ। मैंने अभी तक कभी भी अंकल की परवाह नहीं की थी, लेकिन अब जब वो हमारे साथ नहीं है, हमें कोई टोक नहीं रहा है तो मुझे बुरा लग रहा है। मुझे अपने आप पर बहुत गुस्सा आ रहा है। और पता क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने अपने इन्हीं हाथों से अपने अंकल के कॉलर को पकड़ा था। पता नहीं उन्हें क्या कहा, मगर अब मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने कितना गलत किया है। भी कितना गलत। इसलिए वो हम दोनों भाइयों को छोड़कर हमेशा के लिए लंदन चले गए। वी जब ये सुनता है तो वो शॉक हो जाता है, मगर वो देखता है कि वांग जी कितने ज़्यादा गिल्ट में है, इसलिए वो अभी फ़िलहाल कुछ नहीं बोलता और फिर काफ़ी देर तक वहीं बैठे रहते हैं।
और कुछ देर बाद जब वांग जी का मन हल्का हो जाता है तब वी वांग जी से कहता है कि अब वो चले। वांग जी हाँ में सिर हिलाता है। तभी वी कहता है पूछोगे नहीं कहा। वांग जी कहता है नहीं, क्योंकि मुझे पता है तुम जहाँ भी मुझे ले जाओगे वो जगह अच्छी ही होगी। वी कहता है हाँ वांग जी वो तो है। अब वो लोग वहाँ से निकलते हैं। तभी रास्ते में अचानक एक जगह उनकी गाड़ी ख़राब हो जाती है। वी कहता है ओ शिट, अब ये क्या हो गया। तभी वांग जी कहता है क्या हुआ वी कहता है वही जो नहीं होना चाहिए था। वांग जी कहता है क्या मतलब। क्या मतलब विभूषण कहता है मतलब गाड़ी ख़राब हो गई है। वांग जी शौक होते हुए कहता है क्या, अब क्या होगा। वी कहता है होगा क्या, चलो एंजॉय करते हैं। वैसे भी मेरा मानना है जो कुछ भी होता है वो अच्छे के लिए होता है, इसलिए इसमें भी कुछ अच्छा ही होगा। और विभूषण खुश होते हुए कहता है चलो। वांग जी कहता है वांग जी बाहर देखता है जहाँ उसे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। वांग जी कहता है मगर वे हम यहाँ कैसे रहेंगे, क्योंकि यहाँ तो ना कोई गांव है और ना ही कोई होटल, क्योंकि मुझे भूख लगी है। ये सुनते ही भी कहता है हाँ यार भूख तो मुझे भी लगी है, चलो गाड़ी को यहीं छोड़ के थोड़ा आगे चलकर कोई रेस्टोरेंट या फिर गांव ढूंढते हैं, चलो। वांग जी कहता है ठीक है। और फिर दोनों गाड़ी से बाहर निकलते हैं और पैदल चलना स्टार्ट कर देते हैं।